सो गाइस एस्टन मार्टिन का एक कार एडवर्टाइजमेंट था जिसको मैंने रिक्रिएट करा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको वो शो नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़, बट यहाँ पर मैंने अपने वर्ज़न में इसे रिक्रिएट करा है। एंड अगर आपको मेन एडवर्टाइजमेंट देखना है एस्टन मार्टिन का, तो आप नॉर्मल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, तो वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा। एंड मैंने कुछ तगड़े साउंड इफेक्ट्स भी लगाए थे, बट कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से उनको यहाँ पर मैं प्ले नहीं कर सकता। तो उसे भी आप चेक करने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मेरे रील को देख सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसे मैंने कैसे क्रिएट करा है, तो बढ़ते हैं आगे। सो गाइस स्टार्टिंग में जो वीडियो है प्लैनेट अर्थ की, वो मैंने यहाँ पर pexels.com से डाउनलोड की है। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो अर्थ, एंड जो भी वीडियो आपको सही लगे आप यहाँ से उठा सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ से 2 वीडियो डाउनलोड कर लिया है। एंड यहाँ पर आ जाते हैं डाविंची में। तो यहाँ पर हमारा एस्टेरॉयड जो मीटियोर गिरता है, उस चीज़ को मैंने उसकी क्लिप्स यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन क्रेट से डाउनलोड किए। तो आप यहाँ पर प्रोडक्शन क्रेट वेबसाइट पर आ जाना, एंड यहाँ पर आप मीटियोर सर्च करना। तो आपको यहाँ पर पेड एसेट्स भी मिल जाएंगे एंड फ्री भी मिल जाएंगे। तो आप फ्री पर टिक करोगे तो आपको यहाँ पर सारे फ्री दिख जाएंगे। तो जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से आप उसको यहाँ पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को डाउनलोड कर रहा हूँ, एंड और भी कुछ छोटे मोटे। तो अभी जब हमने एसेट्स और क्लिप्स डाउनलोड की है उन्हें यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और इन्हें यहाँ पर रोटेशन, पोजीशन वगैरह फ्लिप वगैरह करके सही से सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस तरह से सेट कर रहा हूँ उस तरह से आप भी कर लीजिएगा। एंड अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से आप इसे कट और ट्रिम कर देना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे पोजीशन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे पीछे कर देता हूँ क्योंकि हमें आगे वाली क्लिप में नहीं चाहिए। एंड सेम तरीके से हमें आगे वाली क्लिप के लिए भी एक और दूसरे वाले मीटियोर को ऐसी पोजीशन रोटेशन वगैरह करके सेट कर देना है। तो फिलहाल फर्स्ट वाली क्लिप के लिए मुझे बेटर लग रहा है। एंड आप इसमें थोड़ा ग्लो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सॉफ्ट ग्लो। एंड अब सेम एज हम सेकंड वाले पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इसे फ्लिप कर देते हैं एंड इसे रोटेट कर देते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ऊपर से आ रहा है। तो इसे एक बार थोड़ा सेट कर देता हूँ। एंड अब इनके अंदर थोड़ा ग्लो वगैरह ऐड करने के लिए हम इसकी एक फ्यूजन क्लिप कर देंगे, एंड यहाँ पर एक सॉफ्ट ग्लो सर्च करेंगे एंड उसे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो एक बार थोड़ा आगे करता हूँ, तो आप देख सकते हो सॉफ्ट ग्लो के साथ एंड बिना सॉफ्ट ग्लो के साथ। तो जैसा भी आपको सही लगे आपसे इसकी सेटिंग्स का थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जस्ट मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। तो अब बढ़ते आगे ब्लेंडर की तरफ। तो अब यहाँ पर क्यूब और लाइट को हटाकर ऐड करते थे हमारे रोड। तो आप नॉर्मली अपना एक प्लेन ऐड करके ऊपर उसके ऊपर रोड का टेक्सचर भी दे सकते हो खुद से, बट फिलहाल मैं यहाँ पर नॉर्मल ब्लेंडर किट से उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ब्रिज सर्च कर लेता हूँ। तो ब्रिज में आप फर्स्ट वाला देख सकते हो, यहाँ पर एक रोड वगैरह बनी हुई है इसके ऊपर अच्छी वाली। तो मुझे फिलहाल ये ठीक रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर ऐड कर दूँगा। एंड ऊपर का जो कचरा है, मतलब जो हमारे काम का नहीं है, उसे हम हटा देते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारा रोड का मॉडल एक सिंगल नॉर्मल है, एंड इसमें यहाँ पर इसने आरए मॉडिफायर लगाकर इसे बड़ा कर रखा है। तो आप अपनी रोड जितनी लंबी बनाना चाहो उस हिसाब से आप आरए मॉडिफायर की वैल्यूज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसे कम ही रख रहा हूँ। एंड अब हमारा कैमरा भी में आता है। तो हमारा कैमरा थोड़ा ज़मीन में घुसा हुआ है, तो उसके लिए जहाँ पर भी आपको अपना कैमरा रखना है उस जगह पर आकर कंट्रोल अल्ट और 0 प्रेस कर दो। तो आपकी जो करंट लोकेशन होगी वो कैमरा की लोकेशन बन जाएगी। एंड फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा जूम आउट करने पर हमारा ऑब्जेक्ट्स वगैरह गायब हो रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर एन प्रेस करके सेटिंग्स में व्यू में इसे इसकी वैल्यू बढ़ा दो। मैं फ़िलहाल 5000 कर रहा हूँ। एंड सेम एज हमारे कैमरा में भी करना है, जिससे हमारा इतना डिस्टेंस तक कैमरा आराम से ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर पाएगा। तो कैमरा के हिसाब से हमारा 2000 बहुत होगी। तो अब फिलहाल ये दूर डिस्टेंस में आने पर भी सही से दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने कैमरा व्यू कर दिया है। अब इसे थोड़ा जूम करके पास ले आता हूँ मैं, जिस जगह पर मुझे पोजीशन चाहिए। तो एक बार से थोड़ा साइड कर लेता हूँ। एंड अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हमारे रोड को भी थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ काफ़ी पतला है। एंड सेम इस समय राइट साइड में थोड़ा कुछ ग्राउंड वगैरह लगाना पड़ेगा जिस पे ग्रासेस और ट्रीज़ होंगे। तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करो एंड यहाँ पर एक और प्लेन ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पर एक और प्लेन ऐड कर देता हूँ एंड उसे सही से प्लेस कर देते हैं। एंड अब हमें हमारे प्लेन के ऊपर कुछ ग्रास वगैरह ट्री वगैरह को स्कैटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा सब डिवाइड करना है, एंड हमें यहाँ पर वेट पेंट भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमारे ऑल सेलेक्ट करो एंड यहाँ पर सब डिवाइड कर दो 3-4 टाइम्स, जिससे आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। एंड अब इसमें थोड़ी स्कल्पटिंग भी कर देंगे, जिससे थोड़ा ऊपर नीचे लगे, थोड़ा रैंडम वाइज। बाकी एकदम फ्लैट तो वो काफ़ी फेक फेक लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से थोड़ा स्कल्प्ट कर दो रैंडम। एंड इसे फिर नॉर्मली शेड एज स्मूथ कर दो।
एंड अब यहाँ पर हम वेट पेंट का एक बना देते हैं ग्रुप, जिसमें मैं बेसिकली वेट पेंट वर्क इस तरह से करता है, जहाँ जहाँ हम पेंट करते हैं वो वही पर्टिकुलर एरिया पर हमारे जो भी चीज़ हम स्कैटर करेंगे उसी पर्टिकुलर एरिया पे होगी। तो फर्स्ट हमें हमारे ग्रास के लिए बनाना है, तो ग्रास हमें फ़िलहाल पूरे एरिया पर चाहिए, बट कुछ कुछ जगह नहीं भी चाहिए, डेंसिटी इसकी थोड़ी कम चाहिए। तो मैं कुछ कुछ जगह रैंडमली पेंट कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम कम जगह ही छोड़ूंगा, बाकी पूरे पे पेंट कर ही रहा हूँ। तो ये अगर हमारा वेट पेंट 1 जो कि हमारा ग्रास के लिए वर्क करेगा। एंड यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप में प्लस प्लस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पर सेकंड हम बनाएंगे हमारे ट्री के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रैंडमली पेंट कर रहा हूँ, जिसमें हम थोड़ा रोड से थोड़ा दूर की साइड पेंट कर रहा हूँ, ताकि हमारे रोड के ऊपर ट्री वगैरह ना आए, रोड के जस्ट पास में। इसे रैंडमली थोड़ा पेंट कर दो। ब्लू एरिया में ट्रीज या जो भी चीज़ हम स्कैटर कर रहे हैं वो नहीं होगी, रेड एरिया में ज़्यादा होगी। तो इन्हें नेम भी दे देते हैं ताकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो। नाउ वेट पेंट के बाद हम यहाँ पर कुछ नई कलेक्शन बना देते हैं, जैसे कि कार, ग्रास, ट्री वगैरह, ताकि सभी मॉडल सही से सेट रहे। तो हमें फर्स्ट यहाँ पर ग्रास ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर किट से ग्रास का मॉडल उठा रहा हूँ, एंड उसे मैं पूरे सीन में प्लेन वगैरह पर स्कैटर करूँगा। तो यहाँ पर एक ग्रासेस सर्च कर लेते हैं फ्री पर टिक करके। तो ये नंबर 3 वाला मॉडल फिलहाल मुझे सही लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो स्लैश पे क्लिक करके इसके इंडिविजुअल व्यू में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो हमें फर्स्ट वाला जो ग्रास का मॉडल है वही चाहिए। तो बाकी सभी को मैं डिलीट कर दूँगा, एंड इन सबको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप फर्स्ट वाला मॉडल देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इमेजेस और ग्रास के मॉडल्स लगे हुए छोटे छोटे लीफ वगैरह, तो उन सबको हटा के हम मेन यही यूज़ करेंगे। ना इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं और इंडिविजुअल व्यू से बाहर आ जाते हैं, फिर से उसी पर क्लिक करके, एंड इसे हमारे सीन से थोड़ा बाहर कर लेते हैं बिकॉज हमें इसे वीडियो में नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम पे प्लस पे क्लिक कीजिए, हेयर पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट जो ग्रासेस होती है हेयर वगैरह वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर रेंडर में इसे ऑब्जेक्ट कर दो, एंड यहाँ पर हमारा ग्रास का जो मॉडल है उस पर टिक कर दो, तो वो यहाँ पर पूरे भी स्कैटर हो जाएगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो छोटी छोटी ग्रासेस आ चुकी है। तो इनका नंबर फ़िलहाल मैं कुछ 2-3,000 कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो अभी से ही सीन हैवी हो जाएगा। एंड इनका स्केल थोड़ा बढ़ा देते हैं। एंड गाइस आप अपने पीसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जितना आपका पीसी सह सकता है उस हिसाब से इसका नंबर देना। एंड यहाँ पर आपको नीचे फील्ड वर्टेक्स ग्रुप में यहाँ पर अपना जो अपने अभी वर्टेक्स ग्रुप बनाया था ऑलरेडी ग्रास नेम से, उन्हें यहाँ पर सभी में टिक कर देना, जिससे वो उस पर्टिकुलर एरिया पर ही वर्क करेंगे सब चीज़ें। तो ये आपको ट्रीज़ में भी करना है एंड सेम एज ग्रास में भी करना है। एंड यहाँ रोटेशन में इसे वेलोसिटी से नॉन कर देना, ताकि आपका यहाँ पर ग्रासेस आड़ी टेढ़ी होगी तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। एंड यहाँ पर स्केल अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो फिलहाल नंबर भी ऑल्सो आप अपने पीसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रख सकते हो। तो एक बार मैं इन सबको थोड़ा माइनर चेंजेस करके सही से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रासेस को सही से स्कैटर कर दिया है, एंड सेम इस तरीके से ट्रीज़ को भी, मतलब एक ट्री का मॉडल डाउनलोड करके उसे सेम इस टिक करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल सिस्टम की हेल्प से यहाँ पर लगा दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इन्हें हाइड कर रखा है। एंड अब आप ये सब कर देने के बाद एक बार इनको हाइड कर देना, बिकॉज ये आपके पीसी को काफ़ी हैंग करेंगे। तो व्यू पोर्ट में आप इसे ऑफ़ कर देना याद से। फिलहाल ये कुछ हमारे ट्रीज़ हैं एंड हमारी ग्रासेस। तो एक बार व्यू पोर्ट में इन्हें दोनों को ऑफ़ कर देता हूँ, एंड इन्हें भी फिलहाल हाइड कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारे कार का मॉडल। तो अगेन यहाँ पर आप अपना नॉर्मल ब्लेंडर किट से कोई मॉडल उठा लेना। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैक्लेरन, सॉरी यहाँ पर एम आया नहीं, वापस क्लिक करते हैं एम, हाँ। तो यहाँ पर मैक्लेरन सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला मॉडल मुझे बेस्ट लग रहा है हमारे वीडियो के हिसाब से, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ऐड कर देता हूँ। तो एक बार कैमरा व्यू में आता है, एंड यहाँ पर थोड़ा स्केल इसका कम आया शायद, या फिर इसके रोड के नीचे, तो इसे एक बार ऊपर ले आता हूँ, एंड इसे भी थोड़ा सा सही से सेट कर देता हूँ उसके पोजीशन, कि ग्राउंड से ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रही। सो हमारे कार के मॉडल को मैंने सही से प्लेस कर दिया है। तो फिलहाल एक बार इसे भी हाइड कर देते हैं। नाउ यहाँ पर हमें हमारा जो एस्टेरॉयड गिरने वाला है मीटियोर, उसे यहाँ पर ऐड करना है। तो हम हमारा फायर सिमुलेशन, स्मोक सिमुलेशन के थ्रू पूरा 3D में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर हमारे VFX क्लिप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इमेजेस इस प्लेन में मैं यहाँ पर हमारे मीटियोर वाले क्लिप को कैमरा में एंगल सेट करके ऐड कर देता हूँ। तो फिलहाल इसे यहाँ पर मैं सही से पोजीशन दे देता हूँ,
एंड यहाँ पर प्ले करके देख लेते हैं इसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक क्लिप्स काफ़ी पीछे रह रही है, हमारे कैमरा के साथ में नहीं चल रही। तो हम इसे पेरेंट करके सही से एनिमेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड ऑफ पे क्लिक करो एंड यहाँ पर टारगेट में हमारे कैमरा को सेलेक्ट कर लो। तो अब आप प्ले करोगे तो यहाँ पर कैमरा और ये साथ में वर्क करेंगे। बस यहाँ पर टाइम पे आप सेट इन्वर्स पे क्लिक कर देना। एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पर इन्फ्लुएंस 1000% है। तो यहाँ पर आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दो फर्स्ट फ्रेम पर, एंड जिस फ्रेम पर हमारा एस्टेरॉयड ज़मीन पर टच होगा उस फ्रेम पर फिर से सेट इन्वर्स क्लिक करके एक की फ्रेम लगा दो। एंड फिर एक फ्रेम आ गया हो जहाँ पर हमें इसका इन्फ्लुएंस ख़त्म करना है। तो सेट इन्वर्स पर क्लिक करो एंड इसकी पोजीशन आप देख सकते हो थोड़ी चेंज हो चुकी है, तो उसे वापस उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर लेके आओ एंड इन्फ्लुएंस को 0 करके यहाँ पर फिर से की फ्रेम लगा दो। एंड अब अगर आप प्ले करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फिक्स फ्रेम पर आकर रुक गया। एंड अब जो गिरने वाली फ्रेम है वहाँ पर हम हमारे ब्लास्ट वाले क्लिप को ऐड करेंगे। तो मैं उसे भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड इसे सही से पोजीशन दे देता हूँ। एंड अब अगर आप प्ले करोगे आप देख सकते हो हमारा ब्लास्ट ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमें चाहिए कि इस फ्रेम पर स्टार्ट हो। तो उस क्लिप की सेटिंग्स में जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट फ्रेम। तो इससे मैं जो कि मेरी स्टार्ट फ्रेम वो लिख देता हूँ एंड एंड फ्रेम आप 500 1000 कुछ भी लिख देना। एंड यहाँ पर इसकी की फ्रेम लगा रहते हैं जिससे एकदम छोटे से बड़ा हो जस्ट ब्लास्ट। तो उसके एक फ्रेम पहले एक की फ्रेम लगा लेंगे कॉपी लोकेशन रोटेशन स्केल में, एंड जैसे उससे एक फ्रेम पहले पीछे वाली फ्रेम पर हम इसे 0 कर देंगे स्केल में एंड फिर से की फ्रेम लगा देंगे। तो जस्ट ये एस्टेरॉयड के गिरते टाइम ही स्केल होकर बड़ा होगा। एंड मैं छोटी मोटी सेटिंग्स करके इसे सेट कर देता हूँ और प्रॉपर्ली। एंड गाइस आप यहाँ पर कोई भी क्लिप इमेजेस इस प्लेन में इंपोर्ट करते हो तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल में करना या फिर एमिट में करना। एंड एमिट फ़िलहाल उन चीज़ों के लिए ज़्यादा बेटर है जिसमें कुछ ग्लो वगैरह है, तो फिलहाल मैंने इन्हें एमिट में ही इंपोर्ट करा है। प्रिंसिपल्स में आप उन चीज़ों के लिए कर सकते हो जब आपको चीज़ों की शेडोज़ एक्यूरेट चाहिए तब। एंड यहाँ पर आप इनकी सेटिंग्स में जाकर इनका एमिशन वैल्यूज़ कम ज़्यादा करके आप चेंज भी कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह टाइप का, ग्लो वगैरह। एंड बाद में कंपोजिटिंग वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है आपको कैसा रखना है। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैंने ब्लेंडर किट से नॉर्मल यहाँ पर एक रेलिंग का मॉडल भी यहाँ पर ऐड कर दिया जो कि रोड के साइड्स में होता है। तो बस उसे भी यहाँ पर ऐड करके उसका एरे मॉडिफायर ऐड करके उसकी भी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है। तो अपने हिसाब से जितने अपनी रोड की लेंथ है उस हिसाब से इसका आप बड़ा कर सकते हो। एंड अब यहाँ पर कार को एनिमेट करने की बारी आती है। तो यहाँ पर कार को अनहाइड कर देते हैं एंड कुछ उस फ्रेम पर आते हैं जहाँ पर हमें कार का एनिमेशन चाहिए। तो वैसे मैंने कार का एनिमेशन ऑलरेडी कर रखा है बिकॉज ये वही फाइल है जिसको मैंने वर्क करा था, बट यहाँ पर आपको एक बार फिर से शो कर देता हूँ। तो जिस फ्रेम पर हमारा कार का साइज़ प्रॉपर्ली दिख रहा है एकदम करेक्ट, तो वहाँ पर एक की फ्रेम लगा देनी है। एंड जब हमारे कार जस्ट एस्टेरॉयड टच होता है और ब्लास्ट स्टार्ट होता है वहाँ पर हमें हमारे कार के अंदर स्केल के अंदर 0 की फ्रेम लगानी है। तो आपको एक बार थोड़ा सा लगा के बता देता हूँ। तो फिलहाल करेक्ट पोजीशन पे की फ्रेम एंड जस्ट ब्लास्ट हुआ स्टार्ट हुआ वहाँ पर एक इसका साइज़ थोड़ा सा मीडियम कर देना जिससे ये ब्लास्ट के पीछे छुपी रहे हमारी कार। तो एक बार इसे थोड़ा पीछे खींच लेता हूँ एंड यहाँ पर इसका स्केल थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड एक की फ्रेम लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो जस्ट ये कार हमारी ब्लास्ट के पीछे छुपी रहे उस हिसाब से। आई थिंक इतना बहुत होगा, इससे ब्लास्ट के पीछे छुप जाए। एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दो एंड जैसे इसके एक फ्रेम पीछे भी 0 करके की फ्रेम लगा दो। एंड अब अगर आप प्ले करोगे तो हमारी कार एकदम ब्लास्ट के अंदर से निकल के आएगी। एंड तो इन्हें अपन आपको इसको लीनियर कर देना जिससे एकदम ये करेक्ट एक स्ट्रेट एनिमेशन में जाए, ना कि बेजियर में स्लो और फास्ट। एंड इसकी फाइनल पोजीशन पे लाके पर आपको एक की फ्रेम लगा देनी है, उसे भी लीनियर कर देना है। एंड मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तो वैसे मैंने आपको रफली समझाया, वैसे से आपको आइडिया लग जाएगा। एंड नॉर्मली यहाँ पर मैंने थोड़ा एनिमेशन हमारे व्हील्स वगैरह में भी दिया है कुछ फ्रेम्स के हिसाब से, जहाँ तक अपना हमें रोटेशन चाहिए जैसे 0 से लेकर एंड तक।
तो जस्ट आपको एक रफली ये भी बता देता हूँ। जस्ट आपको करेक्ट पोजीशन में की फ्रेम लगानी है एंड थोड़ा फ्रेम्स में आगे जाकर वाई एक्सिस में की फ्रेम लगा देना। जो भी आपका सीन का एंगल हो उस हिसाब से, मेरे इसमें वाई एंगल है तो आप देख सकते हो। एक बार प्ले करके बताता हूँ। तो उस तरह से कुछ व्हील रोटेट हो रहा है। तो बस आपको इसमें प्रॉपर्ली की फ्रेम्स वगैरह लगा देनी है। तो एक बार मैं सब चीज़ों को प्रॉपर्ली सेट कर लेता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ। एंड उससे पहले मैं यहाँ पर एक अपना HDRI भी ऐड कर देता हूँ, जो कि मैं नॉर्मल ब्लेंडर किट से उठा रहा हूँ, एक नाइट का HDRI। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। एंड ऑल्सो मैंने जो पीछे हमारा जो प्लेन है उसके ऊपर एक नॉर्मल सैंड वगैरह का ग्राउंड वगैरह का एक नॉर्मल टेक्सचर ब्लेंडर किट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो मैं यहाँ पर ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ 4K में। सो मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर सही से सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा एनिमेशन। तो एक बार आपको वैसे काफ़ी हैंग कर रहा है फ़िलहाल रेंडर व्यू में जाने पर। तो आप एक बार यहाँ पर रेंडर सेटिंग सेट कर लेते हैं। EV से आ जाओ साइकिल में, इसे कर लो GPU कंप्यूट, व्यू पोर्ट में कर लो इसे 32 एंड इससे रेंडर में कर दो 64। अगर आपका PC ज़्यादा पावरफुल है तो आप ज़्यादा सैम्पल्स पे रख सकते हो। एंड इसमें ऑप्टिक्स कर दो तो आपका रेंडर थोड़ा फास्ट होगा। मोशन ब्लर पे टिक कर दो तो आपका मोशन काफ़ी अच्छा दिखाया जाएगा। एंड हमें ट्रांसपेरेंट पे टिक नहीं करना है बिकॉज हमें यहाँ पर HDRI शो करना है। एंड आउटपुट सेटिंग जो आपकी फ्रेम रेट है वो यहाँ पर लिख दो। मेरे 30 है, 30 लगा देता हूँ। एंड यहाँ पर PNG सीक्वेंस कर देता हूँ ताकि अगर आपका रेंडर बीच में बंद हो जाता है तो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो आप वापस फ्रेम चेंज करके। तो एक बार रेंडर व्यू में आ जाते हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोडिंग कर ले रहा है। सो गाइस इसलिए मैंने कहा था आपको व्यू पोर्ट में बाकी चीज़ों को ऑफ रखना है। देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा हैंग करा है। तो एक बार व्यू पोर्ट में सभी को एक बार इनेबल करके देखते हैं। तो फ़िलहाल मुझे बढ़िया लग रहा है। तो अब बस हमें इसे रेंडर कर लेना है एंड हमें इसका एक दूसरा पार्ट भी बनाना है। या तो आप इस फाइल का एक डुप्लीकेट कर लेना। तो एक बार इसे रेंडर कर लेते हैं। एंड इसके डुप्लीकेट वाले सीन में आपको बस अपने कैमरा को कार के पीछे से एंगल से लेना है एंड बस उसे अपने कार से पेरेंट कर देना है Ctrl P प्रेस करके। तो आपकी कार के साथ में चलेगा एंड थोड़ी सी कार की स्पीड आगे जाकर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देना, जिससे की फ्रेम्स वगैरह थोड़ा पास कर देना, जिससे कार एकदम फास्ट जाएगी तो अच्छा तगड़ा शॉट लगेगा। तो एक बार इसे भी रेंडर कर लेते हैं। सो थोड़े साउंड इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग और कैमरा शेक्स के बाद हमारा वीडियो रेडी है। And for more videos, do subscribe.